लव मैरिज होने के बावजूद भी एक शादीशुदा शख्स को अपने से 15 साल छोटी लड़की कालिका से प्यार हो गया। दोनों प्यार में इस कदर पागल हुए कि एक साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल ये दिल को झकझोर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां लखनऊ के नीलमथा का रहने वाला सुक्रांत उर्फ सूरज की शादी लगभग 10 साल पहले सविता से हुई थी। सुक्रांत और सविता का लगभग 3 साल तक प्रेम प्रसंग चला और ऐसे में उनके परिवार वालों ने दोनों की आपस में शादी कर दी। तो शादी के बाद दोनों का शादीशुदा जीवन बेहद अच्छे से चल रहा था और इसी दौरान दोनों के बीच एक बच्चा हुआ जिसका नाम कृष्णकांत रखा गया। तो सुक्रांत अपनी पत्नी सविता और बेटे कृष्णकांत के साथ लखनऊ के नीलमथा में रहता था। पत्नी सविता भी अपने पति सुक्रांत का हाथ बटाती और घर पर ही रहकर सिलाई का काम करती। लेकिन कुछ समय पहले सुक्रांत का अपने से 15 साल छोटी लड़की दीपाली से अफेयर हो गया, जहां दीपाली लखनऊ के अर्जुनगंज सालखेड़ा गांव की रहने वाली थी। सुक्रांत और दीपाली मुजफ्फरनगर स्थित एक प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। दोनों एक साथ काम करते थे तो दोनों की नजदीकियां भी बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसी दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन दोनों परिवार और समाज के सामने अपने प्यार को अपना नहीं पा रहे थे। वहीं सुक्रांत अपनी पत्नी सविता और 7 साल के बेटे कृष्णकांत का प्यार नहीं भूल पा रहा था, क्योंकि उसका पहला प्यार उसकी पत्नी सविता थी। जबकि दीपाली समाज के डर से अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताने से डर रही थी और फिर दोनों की इसी मजबूरियों ने एक खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी के चलते 8 जनवरी को सुक्रांत अपनी पत्नी सविता और 7 साल के बेटे कृष्णकांत को निषादगंज इलाके स्थित अपनी ससुराल में छोड़ आया। और पत्नी और बच्चों को ससुराल में छोड़ने के बावजूद भी सुक्रांत अपनी पत्नी सविता से मोबाइल पर बात करता रहा। वहीं दीपाली भी अपने घर में किसी को बिना बताए अपना घर छोड़ दिया और दोनों अंसल सिटी इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर साथ रहने लगे। वहीं दीपाली के परिजनों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दीपाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और परिवार द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस भी तत्काल दीपाली की तलाश में जुट गई। वहीं दूसरी ओर सुशांत ने दीपाली की मांग पर सिंदूर भरकर शादी कर ली और दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे। लेकिन उनके अंदर समाज और परिवार का डर जो अंदर ही अंदर हावी होता जा रहा था। ऐसे में शनिवार को दोनों आलमनगर स्टेशन के पास पहुंचे, जहां दोनों जलालपुर फाटक के पास करीब 2.5 घंटे तक दोनों इधर उधर टहलते रहे। और फिर जैसे ही 1:45 पर वंदे भारत ट्रेन का आने का सिग्नल हुआ, दोनों रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रेन के सामने लेट गए। तो ऐसा करता देख आसपास के लोगों ने आवाज लगाई, शोर मचाया, लेकिन तब तक दोनों इस खौफनाक कदम को अंजाम दे चुके थे। दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। इसके बाद इसकी सूचना लोगों ने GRPF टीम को दी, जहां मौके पर पहुंचकर GRPF के जवानों ने दोनों के शव को ट्रैक से हटाया और तत्काल इसकी सूचना तालकटोरा पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। तो घटना स्थल पर 2 मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड और 2 बाइक बरामद हुए और 2 सुसाइड नोट भी थे। वहीं दीपाली ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था कि पापा मम्मी मुझे माफ कर देना, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे मेरा कान्हा मिल गया। वहीं दूसरी ओर सुसाइड नोट में सुक्रांत ने अपनी पत्नी सविता के लिए लिखा कि सविता मुझे माफ कर देना, मेरा पहला प्यार तुम ही हो।